जंगल में नया हंगामा। एक ज़माने की बात है, जंगल द्वार नाम के एक जंगल में सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाला और चालबाज किरदार था चीकू लोमड़ी। चीकू वैसे तो स्मार्ट था, पर उसका दिमाग हमेशा दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में लगा रहता था। लेकिन इस बार चीकू ने कोई आम शरारत नहीं की थी। उसने जंगल में एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया था, जिसका नाम था जंगल नेट। चीकू सबसे चिल्लाकर, आओ आओ, डिजिटल जंगल में स्वागत है। अब सब काम ऑनलाइन होंगे। घास बुक करनी है ऑनलाइन, घर का रेंट देना है ऑनलाइन, किसी को बेस्ट नेबर का वोट देना है, जंगल नेट ऐप डाउनलोड करो। टिंकू खरगोश भोला भाला वो सबसे पहले उसके जाल में फंसा। टिंकू चीकू से बोलता है, चीकू भैया, ये घास ऑनलाइन बुक करना अच्छा है, लेकिन इसका पासवर्ड क्या होगा? फिर चीकू बोलता है, टिंकू, तुम्हारी सेफ्टी के लिए पासवर्ड इतना टफ होना चाहिए कि कोई चुरा ना पाए। तुम रखो मेरा पासवर्ड, तुम्हें क्या लेना देना। टिंकू तो खुश हो गया कि उसने कितना मुश्किल पासवर्ड रखा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि चीकू उसके पासवर्ड का गलत इस्तेमाल करेगा। और ये है मीठी भालू। चीकू का असली टारगेट था मीठी भालू। मीठी बहुत सीधी थी, लेकिन उसको शहद से बहुत प्यार था। चीकू ने मीठी के फ़ोन पे एक फेक जंगल नेट नोटिफिकेशन भेजा, जिसमें लिखा था, अर्जेंट मीठी भालू जी, आपका शहद कोटा ख़त्म हो गया है। अगर आपको शहद चाहिए तो आपको गुस्सा मत करना नाम का एंटी शहद टैक्स भरना पड़ेगा। और जल्दी से अपने सारे जमा किए हुए बेरीज और नट्स हमारे आईडी पे ट्रांसफ़र करो। मीठी रोते हुए टिंकू को फ़ोन करती है, टिंकू, मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, मेरा शहद छिन जाएगा। तो टिंकू बोलता है, अरे मीठी दीदी, आप टेंशन मत लो, मैंने तो अपना पासवर्ड इतना टफ रखा है, आप भी कुछ टफ रखो। मीठी बहुत घबरा जाती है और वो बिना सोचे समझे अपने सारे बेरीज और नट्स चीकू की फेक आईडी पे भेज देती है। चीकू तो मज़े से नट्स और बेरीज खा रहा था और सोच रहा था, ये डिजिटल जंगल तो मेरी बैंक अकाउंट जैसा है। ज्ञानी कौवे का शक। उसी जंगल में एक ज्ञानी कौवा भी रहता था। कौवा हमेशा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठता था और सब कुछ देखता रहता था। कौवे को चीकू की हरकतों पर शक हुआ। ज्ञानी कौवा सोचता है, जंगल में तो शहद कोटा जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये लोमड़ी ज़रूर कोई डिजिटल धोखा कर रहा है। कौवे ने सोचा कि वो सबको एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाएगा। ज्ञानी कौवा जोर से बोलता है, का सब लोग अभी के अभी बनियान ट्री के नीचे इकट्ठा हो, ये डिजिटल जंगल ठीक नहीं है। जब सब इकट्ठा हुए, चीकू भी मासूम बनकर आकर बैठ गया। चीकू मासूमियत से बोलता है, अरे कौवा जी, क्या हो गया? क्या आपकी बैटरी डाउन हो गई? अगर आपको कौन बोल रहा है ऐप चाहिए, तो 50 बेरीज दो। ज्ञानी कौवे ने सबको मीठी भालू की कहानी सुनाई। ज्ञानी कौवा बोलता है, देखो, मीठी ने इसको टैक्स भरा और टिंकू ने फेक ऑनलाइन वोट में सबसे ज़्यादा वोट चीकू को दे दिए, बेस्ट लीडर का, जबकि चीकू ने सिर्फ 3 दिन पहले ही सिस्टम शुरू किया है। मीठी भालू रोते हुए, और वो शहद कोटा, मेरा तो दिल ही टूट गया। तब कौवे ने चीकू से सीधा सवाल पूछा, चीकू लोमड़ी, तुम्हारा जंगल नेट का मेन सर्वर कहाँ है? बताओ, हम सबको चेक करना है कि ये सिस्टम असली है या नकली। चीकू घबरा कर बोलता है, वो तो मेन सर्वर क्लाउड में है, ऊपर, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते। तो ज्ञानी कौवा बोलता है, झूठ, मेन सर्वर क्लाउड में नहीं होता, वो किसी के पास होता है।
कौवे ने उड़कर सीधा चीकू के घर पे लैंडिंग की और वहां देखा तो उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। पर चीकू घबराया हुआ था तो कौवे ने सोचा घर के पीछे जाके देखा जाए तो पता चलता है। चीकू ने एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, उसके ऊपर एक पुराना रेडियो था और रेडियो से चिपके हुए 2 आलू थे जिन पे वायर्स लगे थे और नीचे लिखा था मेन सर्वर ऑलवेज वर्किंग। यानी कौवा बोलता है, देखो तुम्हारा डिजिटल जंगल नेट, ये रेडियो, ये पत्थर और ये 2 आलू तुम्हारा मेन सर्वर है। तुम सबको बेवकूफ़ बना रहा था ये। सभी जानवर हैरान हो गए। मीठी बालू को बहुत गुस्सा आया। मीठी बालू गुस्से में, चंपक की भालू जैसी, चीकू तुम्हें मेरा शहद का इमोशनल टैक्स लिया, अब मैं तुम्हें रियल टैक्स दूंगी। मीठी भालू ने उसको पकड़ा और जंगल नेट सर्वर, जो कि रेडियो पत्थर आलू था, के साथ उसको पेड़ पे उल्टा लटका दिया। ज्ञानी कौवे ने सभी जानवरों से कहा, टेक्नोलॉजी यानी कि डिजिटल जंगल नेट अच्छी चीज़ है, लेकिन उसे हमेशा समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। ज्ञानी कौवा सीख देते हुए, अगर कोई तुमसे अर्जेंट में टैक्स के नाम पे तुम्हारी चीज़ मांगे तो हमेशा किसी बड़े और समझदार से 2 बारी पूछो। और दूसरा, चीकू की चालबाजी थोड़े टाइम के लिए ही काम आती है, लेकिन अंत में सच्चाई हमेशा जीत जाती है और आलू को सर्वर बनाना हमेशा बहुत फनी होता है। और इस तरह जंगल द्वार जंगल से डिजिटल धोखा चला गया और सभी जानवरों ने अपना शहद और अपना घास ऑफलाइन ही इंजॉय करना शुरू कर दिया। ये कहानी आपको चंपक के दिनों की याद दिलाने के लिए बनाई गई है, जिसमें थोड़ा ड्रामा, थोड़ी सी बेवकूफ़ी और एंड में एक स्ट्रॉन्ग मॉरल हो। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।